आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। आज हम बात करेंगे पाक कलाम में लिखी हुई बातों को यानी पाक कलाम में लिखे हुए वेदों को हम कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। इसके अलावा पाक कलाम से भी बताऊंगा कि बारे में पाक कलाम क्या कहता है कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए कलाम की वीडियोस लाता रहता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाक कलाम में लिखी हुई बातों को यानी पाक कलाम में लिखे हुए वेदों को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। इन 4 तरीक़ों से आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी पाक कलाम को समझने के लिए, पाक कलाम की बातों को समझने के लिए, पाक कलाम के वेदों को समझने के लिए। सबसे पहला जो तरीका है वो है अच्छी सोच अपनाएं। सबसे पहले आप लोग ये तस्लीम करो वाकई में जो बाइबल है यानी खुदा का जिंदा कलाम वो खुदा की तरफ से है, और ख़ुद को खाकसार बनाएं, क्योंकि मगरूरों की खुदा मुखालफत करता है। मगरूरों को खुदा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जैसा कि पहला तस्लीकियों उसका 2 बाब उसकी 13 आयत में भी लिखा हुआ है, मैं आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ से हम बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुँचा, तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझ कर नहीं बल्कि जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए हो तस्सीर भी कर रहा है। आमीन। यहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि जब भी हम कलाम को पढ़ें हम उसको ये सोच के पढ़ें, ये सोच अपनाएं कलाम के बारे में कि कलाम खुदा की तरफ से है और ये कलाम खुदा का है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको वाज़िया करता चलूँ, खुदा ये भी नहीं चाहता कि हम कलाम को आंखें बंद करके कबूल करते रहें। इस बारे में खुदा बाप कहते हैं कि आप तजर्बे से मालूम करो, यानी खुदा चाहता है हम अपनी सोचने समझने की सलाहियत को भी इस्तेमाल करें। जैसा कि रोमियो उसका 12 बाब उसकी 1-2 आयत में भी लिखा हुआ है। मैं आपकी रहनुमाई के लिए वो भी हवाला पढ़ना चाहूँगा। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिला कर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यानी तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा के नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो, यानी तजर्बे से मालूम करते रहो कि हकीकत में खुदा की मर्ज़ी क्या है। हम जिस आयत को पढ़ रहे हैं इस बारे में हमारी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी क्या है। तो इसीलिए सबसे पहला जो तरीका मैंने आपको बताया कि पाक कलाम के बारे में अच्छी सोच अपनाएं, पाक कलाम को तजर्बे से जानने की कोशिश करें, पाक कलाम को समझने के लिए पाक रूह की मदद मांगे। जो दूसरा टॉपिक है वो ये है दानिशमंदी हासिल करने के लिए दुआ करें। इसके लिए हम बाइबल की रहनुमाई लेंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे इमसाल उसका 3 बाब उसकी 5 आयत। लिखा है, सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। इस आयत को पढ़ने का मकसद ये है, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी अक्ल पे बहुत गरूर है, बहुत फ़ख्र है कि जो हम सोच सकते हैं, जो हम कह सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। कि जिन लोगों को अपनी सोच पे, अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और ओवर कॉन्फिडेंस है, वो इस आयत को याद रख लें। इस आयत में लिखा हुआ है कि अपनी सोच पर तकिया ना कर। कि हमें कलाम को समझने के लिए हमें खुदा से मदद और रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए ताकि खुदा हमें दानिशमंदी और अक्लमंदी दे, ताकि हम इस बाइबल में यानी जो खुदा का कलाम है उसमें लिखी हुई बातों को समझ सकें। इसीलिए बार बार दुआ करें और खुदा से दानिशमंदी अक्लमंदी मांगे, ताकि वो आपको अक्लमंदी दें और आप इस किताब की बातों को समझ सको। जैसा कि यकूब के खत उसके 1 बाब और उसकी 5 आयत में भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ़याज़ी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। आमीन। इतनी ही खूबसूरत आयत है कि जब हम खुदा से मांगेंगे वो हमें देगा और वो हमें मलामत नहीं करेगा। जैसे आजकल बहुत सारे लोग बातें सुनाते हैं, मैं क्यों करूं, मैंने क्यों करना है, तू मेरा लगता क्या है। खुदा हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेगा। जब हम खुदा से दिल से मांगेंगे तो खुदा हमें ज़रूर मुहैया करेगा। आमीन। तीसरी जो चीज़ है ये भी बहुत मुफीद है, बाकायदगी से खुदा के पाक कलाम को पढ़ें, उसका मुतालिया करें और डेली बेस पे पढ़ें। लोग होते हैं कि वो दिल में इरादा तो कर लेते हैं हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, वो 1-2 दिन उनको जुनून आता है, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। 1-2 दिन पढ़ेंगे फिर वो छोड़ देते हैं, फिर 1-2 दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। इस तरह
आपको कलाम की समझ नहीं आएगी। इस तरह आप कलाम को पढ़ोगे, आप पिछली बातें भूलते जाओगे और आप अगली बातें याद करते जाओगे। लेकिन अगर आप वाकई में खुदा के कलाम से सीखना चाहते हो, खुदा के कलाम से तालीम हासिल करना चाहते हो, तो बाकायदगी से खुदा के कलाम का मुतालिया करो, उसको सीखो, समझो और उसको डेली बेस पे पढ़ो। जैसा कि यशवा 1 बाब उसकी 8 आयत में भी लिखा हुआ है, लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू इत्तियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब भी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। यही खूबसूरत आयत है। यानी जब हम इस किताब को जो खुदा बाप ने हमें अपने कलाम के तौर पे बख्शी है, हम इसको डेली बेस पे पढ़ेंगे, डेली बेस पे इसका मतालिया करेंगे, तो खुदा बाप हमें इकबालमंदी बख्शेंगे और हमें वो कामयाब करेंगे। आमीन। चौथा पॉइंट है, ये भी आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप बाइबल का मुतालिया करें तो किसी एक मौजू के बारे में करें। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वो बाइबल पढ़ने बैठते हैं, दुआ करने बैठते हैं, तो वो बाइबल पकड़ते हैं तो वो जहाँ से भी खोलते हैं उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं कहूँगा कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ राइट नहीं है जब आप बाइबल का मुतालिया कर रहे हो। हाँ, जब आप प्रीच कर रहे हो, आप इबादत में हो, आपने खुदा के कलाम को समझाना है, आपने किसी को बयान करना है, बताना है, तो आप तब खोलो, तब रूल खुदा आपकी रहनुमाई भी करेगा ताकि आपको बता सके कि यहाँ पे आपने क्या बयान करना है और क्या लोगों के लिए पढ़ना है। लेकिन जब आप पर्सनली मुतालिया कर रहे हो, पर्सनली आप पढ़ रहे हो बाइबल को, तो आप उसको एक तरतीब से पढ़ो ताकि आपको समझ आ सके कि ये चीज़ कैसे, कहाँ से और क्यों स्टार्ट हुई और ये चीज़ कैसे, कब और कैसे ख़त्म हुई, ये चीज़ें आप पढ़ो। और जब भी आप बाइबल का मुतालिया करो तो एक मौजू का मुतालिया करो, यानी तरतीब से, चैप्टर बाय चैप्टर, ना कि कभी आपने कहीं से पढ़ लिया, कभी कहीं से पढ़ लिया, कभी कहीं से पढ़ लिया, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। जब भी आप पाक कलाम को समझने के लिए किसी मौजू को चुनें तो आप उसकी आयत पे गौर करें, आप उसको समझने की कोशिश करें कि इन आयत में क्या समझाया गया है, इन आयत में क्या बताया गया है। शुरू में जब आप बाइबल का मुतालिया करना शुरू करें, यानी एक मौजू को पकड़ें, तो पहले आप इब्तदाई बातों पे गौर करें कि इब्तदाई बातें कैसी हैं और फिर आप कामिल बातों की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। इसी तरह बाइबल में बहुत सारी ऐसी आयत हैं, जैसे कि एक आयत का दूसरी आयत से मुवाजना है, दूसरी आयत का तीसरी आयत से मुवाजना है। तो इसी तरह आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। जब आप देखेंगे ये आयत का उससे मुवाजना है, आप तजर्बा करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको खुदा के कलाम की बहुत अच्छे से और बेहतर तौर पे समझ आएगी। आमीन। यहाँ पे ये एक आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, ये है दूसरों की मदद हासिल करें। यानी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो खुदा के कलाम को सच्चाई से फैला रहे हैं, जो वाकई में सच्चे खुदा के खादिम हैं। आजकल मिक्स ही काम चल रहा है, लेकिन अभी भी खुदा के सच्चे खादिमिन मौजूद हैं जो सच्चाई से खुदा के कलाम को फैलाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाक कलाम में वाज़िया तौर पर बताया गया है कि हमें उन लोगों की रहनुमाई हासिल करनी चाहिए जिन्होंने पाक कलाम का अच्छे से मुतालिया किया हुआ है। हमें उनसे मदद हासिल करनी चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हमें अपने चर्च के पास्टर से या किसी ऐसे बुज़ुर्ग से जिसको कलाम का अच्छा नॉलेज हो, जिसने कलाम का मुतालिया किया हो, कि हम उससे अपना सवाल पूछ सकते हैं और वो यकीनन हमारी मदद करेगा और वो कलाम को समझाने में भी हमारी हेल्प करेगा। इमाल की किताब उसका 8 बाब उसकी 30 और 31 आयत में फिलिप्पस को कलाम समझ नहीं आ रहा होता, यशायाह नबी का सहीफ़ा पढ़ा जा रहा होता है, तो वो जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी पाक कलाम समझा, मुझे भी ये समझ आए। यानी इसी तरह अगर जब हम भी कलाम का मुतालिया कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, कोई बुज़ुर्ग है या कोई लीडर है, कोई पास्टर है, उसने कलाम को मुतालिया किया हुआ है और वो अच्छे से कलाम को समझाता है और सच्चाई से समझाता है, तो हमें उनकी मदद हासिल करनी चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। आपको कलाम की समझ आएगी। लेकिन जो मैंने आज आपको टॉपिक्स बताए हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी। आपको कलाम को पढ़ने में, कलाम को समझने में, कलाम का मुतालिया करने में बहुत ज़्यादा मदद और रहनुमाई मिलेगी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाक कलाम में लिखी हुई बातों को, वेदों को समझने के लिए पाक कलाम हमें क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम इस्तिश्ना 30 बाब उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं और ना वो दूर है। आमीन।
यानी पाक कलाम को समझने के लिए हमें ना तो किसी ज़्यादा तजर्बे की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा जहानत की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है। ज़रूरत है हमें उसका डेली मुताला करने की, हमें अपने पासबानों से, अपने लीडरों से और अपने बुज़ुर्गों से सीखने की, बशर्तिया कि वो सच्चाई से बताते हो, ना कि जस्ट वो अपने नज़रिए को, अपने तौर तरीके को बयान करते हो। वो कलाम की सच्चाइयों को बताते हो, फिर हम उनसे सीखें ताकि वो हमें अच्छे से समझा सकें। वो पाक कलाम में भी जैसे कि वाज़िया तौर पे बताया गया है, पाक कलाम को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे हमारा पस मंज़र जैसा भी हो। बाइबल खुद बताती है कि हमारे लिए पाक कलाम को समझना मुश्किल नहीं है और ना ही वो हमसे दूर है, बल्कि वो हमारे पास है। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो खुदा का पाक रूह हमारी मदद करेगा उसको समझने के लिए, उसके गहरे भेदों को समझने के लिए, उसकी बातों को समझने के लिए। तो जो आज मैंने आपको 5 टॉपिक बताए हैं, जो 5 पॉइंट बताए हैं, आप इन पे अमल करें, यकीनन आपको पाक कलाम की बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि वक्त ब वक्त मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके और आप खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। थैंक यू सो मच। गॉड